आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। मित्रों, इंडिया और चाइना के बीच लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के अलावा भी कई फ्रंट्स पे कोल्ड वार जारी है और इस कोल्ड वार में बेसिकली क्वाड के मुल्क जो है ना वो इंडिया की भरपूर मदद कर रहे हैं। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ मलाका एक स्ट्रेटेजिकली बड़ा सिग्निफिकेंट चोक पॉइंट है जहां से चाइना के बड़ी तादाद में उनका फ्यूल भी गुजरता है, उनके ट्रेड के जो जहाज़ हैं वो भी गुजर रहे होते हैं। और इसी के पास इंडिया के ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स भी हैं जो कि अमेरिका समेत पूरे क्वाड के लिए एक बड़ी अट्रैक्टिव जगह है चाइना को तंग करने के लिए। और यहाँ से स्ट्रेट ऑफ मलाका बंद करने के लिए अब इस हवाले से आज यूरेशियन टाइम्स ने एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबर लगाई है कि जापान ने यहाँ इन आइलैंड्स के लिए बड़ा एक पैकेज अनाउंस कर दिया है। इंडिया के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट उसने अनाउंस की है जापान ने, ताकि चाइना को यहाँ पर वो चोक कर सकें। जापान भी आप जानते हैं कि क्वाड का ही एक मुल्क है जो कि बेसिकली एक एंटी चाइना अलायंस है। यूरेशियन टाइम्स खबर लगा रहा है कि चॉकिंग चाइना, इंडियाज स्ट्रेटेजिक आइलैंड गेट अ $3.4 बिलियन इन्वेस्टमेंट एज क्वाड allies लुक टू टेम द ड्रैगन। ड्रैगन कहाँ से टेम होगा, ये उन्होंने एक अटेम्प्ट की अपनी तरफ से, लेकिन वो समझ रहे हैं कि इस तरह करके हम ड्रैगन को टेम कर पाएंगे, लेकिन ड्रैगन टेम नहीं होता जी। यहाँ पर जापान ने असल में इतनी बड़ी रकम इन आइलैंड्स पर बिजली की सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए दी है और इसकी वजह यह है कि जापानीज समझते हैं कि आगे चल के हम यहाँ कूदेंगे इस रीजन के अंदर। जैसा कि यूरेशियन टाइम्स ही कह रहा है, इंडिया के एक इंडियन पैसिफिक अफेयर्स के माहिर हैं GVC नायडू साहब, उनका हवाला देते हुए यूरेशियन टाइम्स लिख रहा है कि इफ़ एन armed conflict breaks out in the South China Sea and if the US and by default Japan get involved, the Andaman and Nicobar Islands potentially can play a crucial role. उनकी इंडियंस की ये सोच है कि साउथ चाइना सी में भी अगर जापान या अमेरिका की चाइना से लड़ाई होगी तो भी हम यहाँ पे अपनी ये जो फैसिलिटी है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स वाली, ये चाइना के खिलाफ इन मुल्कों को ऑफर करेंगे। मतलब वो पहले ही सोच के बैठे हैं इंडियंस के चाइना की जंग किसी के साथ भी हो हम बीच में कूदेंगे। लेकिन मैं ये चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूं कि इस रीजन में जो कुछ भी हो रहा है ना, ये मैं बड़ी ख़तरनाक बात आपको बताने जा रहा हूँ। इस रीजन में जो कुछ भी हो रहा है ना, चाइना इसको रियल टाइम में लाइव मॉनिटर कर रहा है। बल्कि अब तो चाइना के पास मैं आपको बता दूं कि वो टेक्नोलॉजी भी मौजूद है कि वो इंडिया या अमेरिका के किसी भी नेवल टारगेट को सैटेलाइट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ढूंढ के डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। हाल ही में चाइना की एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड थी, उस सैटेलाइट ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS हैरी एस ट्रूमैन को खुद ही डिटेक्ट किया, स्पेस से ऊपर से डिटेक्ट किया, नीचे समुद्र में फिर रहा था, उसने वहाँ से उसको डिटेक्ट किया कि दुनिया के किस कोने में ये फिर रहा है। वहाँ से चाइनीज सैटेलाइट ने इसको डिटेक्ट किया और अमेरिकियों को पता भी नहीं चल पाया। मतलब अमेरिका के तमाम बड़े बहरी जहाज़, उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो लाइव मॉनिटर हो रहे हैं चीन में। और अगर वो साउथ चाइना सी में आए अमेरिकन या चाइना से दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर वो इंगेज होते हैं तो चाइना के हाइपरसोनिक मिसाइल्स चंद ही मिनटों के अंदर अंदर उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और उनको फ़ौरन पता भी होगा कि दुनिया के किस कोने में ये खड़े हुए हैं। यूरेशियन टाइम्स ही खबर लगा रहा है कि ट्रैकिंग अमेरिका, चाइना क्लेम्स इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सैटेलाइट मॉनिटर्ड US नेवल एक्टिविटी इन न्यूयॉर्क इन रियल टाइम। तो अगर अमेरिका के ही तमाम एयरक्राफ्ट कैरियर्स और बड़े जहाज़ वो लाइव मॉनिटर कर रहे हैं चाइनीज़ 24 घंटे, तो इंडिया के नेवल एसेट्स तो कोई बड़ी बात नहीं है चाइना के लिए। विच मीन्स इंडिया की जानिब से इस तरह के एंटी चाइना मंसूबे बनाना या दूसरे मुल्कों को उसमें फैसिलिटेट करना ऐसा ही है जैसे आ बेल मुझे मार। यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल बेसिकली।
आप ज़रा चाइना की लेवल चेक करें। देखें, यूरेशियन टाइम्स कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्लेम्स बाय चाइनीज रिसर्चर्स द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सैटेलाइट ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड द निमिट्स क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर एंड अलर्टेड बीजिंग विथ प्रिसाइज कोऑर्डिनेट्स। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उनको बता दिया कि फलां जगह पे ये उसकी लोकेशन है। इनको ढूंढना नहीं पड़ा, इनको ये कोई दूरबीन लेकर सेटेलाइट से इधर के उधर नक्शे नहीं करने पड़े, नहीं, ये खुद ही सेटेलाइट ने ढूंढ के बता दिया कि ये फलां जगह पे इनका ये एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा हुआ है। अमेरिकन जो थे वो उस वक्त वहां पर ड्रिल्स कर रहे थे, जंगी मशकें कर रहे थे समुद्र में खामोशी के साथ, और इधर से चाइनीज जो थे, ये जैसे मूवी देखी जाती है ना पॉपकॉर्न लेकर, वो उनको लाइव देख रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे चाइनीज। अब उनकी ये लेवल है, और इंडिया की उनके मुकाबले में लेवल क्या है, ये ज़रा आप खुद इंडियन जो माहिरीन है ना उनकी ज़बानी सुने। मैं अगर कुछ कहूँगा तो हिंदुत्व के जो भक्त हैं वो कहते हैं कि ये तो प्रोपेगेंडा चैनल है, तो आप इंडियन माहिरीन की ही ज़बान से सुने कि वो क्या कहते हैं इस पर। देखें, बिजनेस स्टैंडर्ड ने अभी खबर लगाई हुई है कि इंडिया हैज़ डिसअपॉइंटिंग लेवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट, नीड टू कैच अप। अब देख लें आप, असल में चाइनीज़ ने लड़ना इधर है इंडिया के साथ, यहाँ पे इस डोमेन में, ये वॉर का एक पूरा का पूरा डोमेन है, यहाँ पे चाइनीज ने लड़ना है। आप कितने भी S-400 ले लें, S-500 ले लें, कुछ भी कर लें। देखें, चाइना और रशिया के ज़बरदस्त रिलेशंस हैं। अगर S-400 इतना ही कोई बड़ी तोप चीज़ होती चाइना के सामने, तो फिर चाइना ने मना करना था ना रशिया को कि आप मत बेचें इंडिया को। मना क्यों नहीं किया? क्योंकि वो हिट दूसरी जगह से करेंगे इंडिया को। आप कितने भी S-400 ले लें, आप कितने भी अग्नि पृथ्वी मिसाइल बना के उनको दिखा दें, वो आपके साथ उस डोमेन में लड़ेंगे जहां आपकी प्रेजेंस ही नहीं है। वो इंडिया को उस डोमेन में हिट करेंगे जहां इंडिया ठीक से इंटर नहीं हो पाया, क्योंकि इंडिया हमेशा अपना डिफेंस अपने पाकिस्तान सेंट्रिक सियासतदानों की वजह से पाकिस्तान को देख के बनाता रहा है, और यहाँ पर वो मार खा गया है। बेसिकली उसका डिफेंस जो है वो चाइना के मामले में बिल्कुल एक्सपोज्ड है, खास तौर पर स्पेस और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जो वार डोमेन्स है ना, यहाँ पे इंडिया बहुत ज़्यादा वनरेबल है, और चाइना इंडिया को यहाँ पे हिट करेगा। अब सोचने की बात यह है कि जब आप प्रिपेयर्ड ही नहीं है, आप उन डोमेन्स में है ही नहीं जहां पर चाइना अमेरिका से भी आगे निकला हुआ है, आप वहां पर मौजूद ही नहीं है, तो आप किस तरह उनसे फिर फड्डा ले रहे हैं, उनसे पंगा ले रहे हैं। और आप ऊपर से उनके जो दुश्मन हैं जापान टाइप और अमेरिका टाइप, उनको कह रहे हैं कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे ना, हम आपको अंडमान और निकोबार आइलैंड्स देंगे ना, हम ये स्टेट ऑफ मलाका बंद करेंगे। आप क्या कर रहे हैं भाई? बेसिकली यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल। जैसे कि मैंने कहा, आप उनको जो है ना चिढ़ा रहे हैं, आप उनके सामने टिक नहीं पाएंगे इस तरह से। आपके पास वो टेक्नोलॉजीज नहीं है जो उनके पास हैं। आपके माइंड में एक इमेजिनरी वॉर है कि वो पता नहीं फौजी लेके घुस के आएंगे, हाथ में बंदूक होगी उनकी, वो जैसे ट्रेडिशनल जंगें होती हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच भी होती हैं, अब भी होती हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ से वो गोलियां मार रहे होते हैं, इधर से ये गोलियां चला रहे होते हैं। इस तरह नहीं है चाइना, इसको समझे आप। चाइना की जो जंग है वो डिफरेंट लेवल की है, डिफरेंट किस्म की है। आप उस डोमेन में पहले अपने आप को इतना कैपेबल बनाएं, फिर इनसे पंगा लें, अदरवाइज आपको वो बड़ा डैमेज करेंगे चाइनीज।